एक आँख, 2 आँखें और 3 आँखें। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की 1 आँख थी, उससे छोटी की 3 आँखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आँखें थी। उनकी माँ, बूढ़ी औरत, अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी। और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आँख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी, क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी 1 आँख और 3 आँखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आँखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आँखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आँखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आँखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ये मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। 2 आँखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है। याद रखना, 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से चली गई। 2 आँखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। 2 आँखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आँखें वाली और 1 आँख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों रही होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आँखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आँखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की
और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गईं। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आंखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आंखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आंखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहाँ से दोबारा चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आंखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थी, लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आंखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ। हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? 2 आंखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। 2 आंखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ 2 आंखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत। 2 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह! अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? 2 आंखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। 2 आंखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए।
वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दो आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर दो आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। दो आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है। इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। दो आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। दो आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और दो आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से चले गए। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज के गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस औरत की 2 बेटियां थीं, एमिली और एमा। एमा बहुत सुस्त थी और उसे कोई हुनर नहीं आता था और दूसरी तरफ एमिली थी जो बहुत मेहनती और हुनरमंद लड़की थी। मगर उनकी माँ एमा से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी। वो उसे अभी तक बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए वो एमिली से सारा काम करवाती थी। एमिली, जल्दी से अपना काम खत्म करो ताकि हमारी कढ़ाई बेच सको। अपनी माँ और बहन की काहली की वजह से सिर्फ एमिली दोपहर में बाजार जाया करती थी ताकि वो अपने हाथ से बनाई हुई कढ़ाई बेच सके। वो जब घर आती थी तो उसकी माँ ने सिर्फ एमा के लिए खाना बनाया हुआ होता था। दूसरी तरफ एमिली अपनी बहन एमा के बचाए हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश किया करती थी। एक दिन एमिली अपने घर से बाहर गई ताकि वो कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बना सके। उसने अपने हाथ में सुई लेकर कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बनाना शुरू की और उसी वक्त अचानक एक मुर्गा उसके सर पर आकर बैठकर चीखना शुरू हो गया। मेरे सर पर से हटो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे नहीं, मेरी कढ़ाई! एमिली बहुत दुखी हो गई थी कि उसके हाथ से वो कढ़ाई कुएं में गिर गई थी। मेरी अम्मी ये जानकर बहुत गुस्सा होंगी मुझसे। अब क्या करूंगी मैं, बताओ? सुनो, पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसके बाद बाल्टी। दिमाग बाल्टी कुकड़ों को। एमिली उस मुर्गे के कहने पर बाल्टी की तरफ बढ़ती है जो कुएं पे लटकी हुई थी। वो जैसे ही बाल्टी उठाने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसलता है और वो उसी वक्त कुएं में गिर जाती है। जब एमिली अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को एक बाग में पाती है जो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैं हूँ कहाँ पर वैसे? जैसे ही वो चलना शुरू करती है, उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं ये गाजर निकाल नहीं पा रहा। एमिली फौरन ही उसकी मदद करने लगती है और वो एक ही बार में उस गाजर को जमीन से निकाल लेती है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो खरगोश खुशी खुशी अपने रास्ते चला जाता है और एमिली अपने रास्ते। हे, क्या तुम मुझे पानी दे दोगी, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। एमिली ने उस गुलाब की बात सुनी जो मुरझाने वाला था। एमिली फौरन ही उस फव्वारे के पास गई ताकि वो गुलाब की मदद कर सके। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब की जड़ में डाल दिया। गुलाब फिर से खिल गया और दोबारा से महकने लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी पाऊंगा। एमिली एक दफा फिर अपने रास्ते चलने लगी। थोड़ी दूर चलकर उसकी नजर एक घर पर पड़ी और उस घर के सामने एक अजीब सी औरत जो कि दिखने में बहुत खौफनाक थी, एमिली को देख रही थी। एमिली उस औरत से बहुत डर गई। एमिली वहाँ से फौरन ही भागने लगी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली डरते डरते उस औरत के पास गई। मेरा नाम हॉली है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मेरे छोटे से घर का ख्याल रखोगी तो तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। बस तुम्हें ये करना होगा कि हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। मुझे वैसे भी अपने घर का रास्ता याद नहीं है, मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ। एमिली उस घर का बहुत ख्याल रखने लगी जैसा कि मदर हॉली चाहती थी। हर सुबह बगैर थके वो मदर हॉली का बिस्तर परों से सजाना कभी नहीं भूलती थी। मदर हॉली भी एमिली से बहुत प्यार करती थी, तो वो उसके लिए हर शाम बहुत मजेदार खाने बनाया करती थी। इसी तरह दिन और रात गुजरते रहे। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, मगर उसे अपने घर की याद आने लगी। मदर हॉली, आप जानती हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे अपने घर जाना है। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ काफी अरसे तक यहाँ रही। तुम जरूर अपने घर जा सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह, बहुत शुक्रिया मदर हॉली। मदर हॉली एमिली को एक बड़े से सुनहरे दरवाजे की तरफ ले गई। जैसे ही एमिली ने उस दरवाजे को पार किया, वो बहुत खूबसूरत नए कपड़ों और सोने से ढक गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये रही वो कढ़ाई और सुई जो तुमने पानी में गिरा दी थी, ये लो। ओह, बहुत शुक्रिया मदर हॉली, आप बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मदर हॉली ने एमिली की आंखों पर हाथ रख दिया और उससे कहा कि 3 तक गिनो। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई और अब सुनहरी लड़की बनकर लौट चुकी है। एमिली को देखकर उसकी माँ और उसकी बहन एमा अपनी हैरानगी छुपा नहीं सकी। हाँ, मगर तुम्हें ये इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से मिला? एमा, चुप हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये ज्वेलरी कहाँ से मिली, बताओगी ना? एमिली एक एक करके उन्हें सब कुछ बताती गई। दूसरी तरफ उसकी माँ सोच रही थी कि एमा भी ये कर सकती है। उसने लालच में आकर एमा को भी कुएं के किनारे भेज दिया। एमा ने अपनी कढ़ाई और सुई कुएं में फेंक दी और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। जब एमा ने अपनी आंखें खोली तो उसने भी खुद को उसी बाग में पाया जहाँ पहले एमिली आई थी। थोड़ा आगे चलकर उसने भी एक खरगोश को देखा। खरगोश ने एमा से मदद मांगी कि वो उसकी गाजर जमीन से निकाल दे। हरगिज़ नहीं, मैं एक बेवकूफ खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूँगी। हाँ। एमा उस खरगोश की मदद किए बगैर वहाँ से आगे चली गई। थोड़ा आगे उसकी नजर भी एक गुलाब पर पड़ी जो मुरझाने ही वाला था। गुलाब ने भी उसकी मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती, तुम्हारे कांटे मेरे हाथ में
खरीद सकते हैं। हाँ। एमा गुलाब की मदद किए बगैर ही आगे चली गई। बिल आखिर वो भी मदर हॉली के घर के सामने पहुंची। मैंने सुना है आपको किसी काम वाली की तलाश है। मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मदर हॉली ने एमा को समझाया कि उसे घर में क्या करना होगा। याद रखना, तुम्हें हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। एमा ने उनकी सारी बातें मान ली। उसने पहले दिन बहुत अच्छा काम किया, परों से बिस्तर को भी सजा दिया। पर कुछ दिन गुजरने के बाद वो काम चोरी करने लगी और वो घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एमा मदर हॉली के बिस्तर को परों से सजाना भी भूल जाती थी। जब उन्होंने अपना बिस्तर देखा तो मदर हॉली को गुस्सा आ गया कि एमा उनसे वादा खिलाफी कर रही है। मुझे लगता है अब तुम्हारे घर जाने का वक्त है। एमा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके उसे भी वो खूबसूरत कपड़े और जेवर मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। मुझे फौरन ही अपना इनाम लेके घर चले ही जाना चाहिए। मदर हॉली उसे भी सुनहरे दरवाजे के पास ले आई। जब एमा ने वो दरवाजा पार किया तो ऊपर से मिट्टी की बारिश होने लगी बजाय सोने के। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? दरवाजे ने तुम पर सोना नहीं बरसाया क्योंकि तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया। अब 3 तक गिनो और अपने घर जाओ। 1, 2, 3। उसके बाद उसने खुद को अपने घर के गार्डन में पाया। उसे देखकर मुर्गा चीखने लगा। एमा वापस आ गई है और वो मिट्टी से सनी हुई है। उसकी माँ और उसकी बहन एमिली उसे देखकर बहुत हैरान रह गईं। एमा ने बताया कि उसे ये मिट्टी काम ना करने की वजह से मिली है और मदर हॉली ने उसे अच्छे से सबक सिखाया है। और उस दिन से एमा को ये बात पता चल गई कि मेहनत से काम करने की क्या कीमत होती है और वो भी अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह अपने हाथ से कढ़ाई करने लगी। दोनों मिलकर कढ़ाई बनाकर बेचती थीं और इसी तरह दोनों खुश रहने लगीं।